नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास के बारे में। आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम गणेश और सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हम सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने एक तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी पहले पढ़ी थी, कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली थी। उसके बाद हमने आहड़ सभ्यता के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था कि एग्जाम की दृष्टि से कौन से सवाल और कौन से फैक्ट अति महत्वपूर्ण है। उन दोनों की बात हमने इन दोनों क्लासों में की थी। आज जो अपनी सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। बिल्कुल नोट्स पैटर्न पढ़ेंगे, नोट्स वाइज, और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की राजस्थान का इतिहास पशु परिषद की क्लास। बिल्कुल फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाया जा रहा है। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशु परिषद भर्ती की प्रत्येक क्लास, चाहे वो राजस्थान इतिहास की हो, चाहे दैनिक विज्ञान की भाग का दैनिक विज्ञान है, दैनिक विज्ञान की हो, या भी भाग ब के अंतर्गत पशुपालन की जितनी भी क्लास है वो सभी समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की पशु परिषद राजस्थान का इतिहास गणेश्वर सभ्यता। देखिए, राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के अंतर्गत दो सभ्यता हमने पढ़ ली। आज हमारे तेईस है गणेश्वर सभ्यता। देखो, फोन PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है NCERT GK विद IK। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर ये PDF बनी हुई है, जिससे आप फोटोकॉपी करवा के बाहर भी निकाल सकते हो और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता एक किस जिले में? तो सीकर जिले में स्थित है और कांतरी नदी के तट पर नीम का थाना सीकर में स्थित है। ठीक है ना। बहुत बार सवाल आया हुआ है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? तो कातली नदी के किनारे। कौन सी? कातली जो नदी है उसके किनारे स्थित है। ठीक है। और 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता कौन सी है? 2800 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका उत्खनन कार्य कब किया गया था? तो 1987-88 में रत्नसर अग्रवाल यानी RC अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। बहुत बार यहाँ से इस बार बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। और इसके उपनाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो उपनाम। तो इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। बहुत बार आया हुआ साथियों कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? तो वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। इसके दूसरा इसका नाम है ताम्र संचय नीति। दूसरा क्या है? ताम्र संचय नीति के नाम से भी गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। और इसका एक और नाम है पुरातत्व का पुष्कर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि गणेश्वर सभ्यता है अपनी। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड। देखिए, अब इस सभ्यता से प्राप्त अवशेष, ठीक है, कौन कौन से अवशेष वहां से प्राप्त हुए थे? तो अति महत्वपूर्ण है, पहला था पत्थरों से निर्मित मकान। साथ ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि किस सभ्यता से पत्थरों से निर्मित मकान प्राप्त हुए, वो है गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। दूसरा, मकान के दरवाजे व खिड़कियां तांबे से निर्मित थी। किससे निर्मित थी? तांबे से बनी हुई थी। बस्ती के चारों ओर बस्ती के चारों ओर एक हरा परकोटा, यानी कोई बस्ती बनी हुई थी। ठीक है। उसके चारों एक हरा परकोटा, ऐसा परकोटा बना हुआ था और उसके अंदर गणेश्वर सभ्यता थी। बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु चारों तरफ बांध बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? बांध। इंपॉर्टेंट ये लाइन भी कि किसके चारों बांध बनाए गए थे? तो सब गणेश्वर सभ्यता का अंतर्गत। और वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत बार सवाल आया वो है तांबे से निर्मित मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ सवाल कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो कौन सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है ना। अच्छी तरह से आप इसको याद रखें कि मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। अर्थात यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी थे। शाकाहारी भी थे और साथ में मांसाहारी थे, क्योंकि वो क्या पकड़ते? मछली पकड़ते थे। ठीक है। तो ये मुख्य जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो देखिए आगे,
और इस सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो देखिए ये संस्कृति पूर्वी राजस्थान पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी की क्षेत्र में पल्वित हुई है। ये सवाल बहुत बार आया, ये सवाल पहले पूछा गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल पहले पूछा जा गया था कि कौन सी सभ्यता पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई है, वह थी गणेश्वर सभ्यता। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता से यहाँ से छैनियाँ प्राप्त हुई, क्या भाई छोनियाँ प्राप्त हुई हैं, दोहरी पंचदार शिला वाली ताम्रपिन मिले, उस तरह के फलक मिले और अंगूठियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। ये जो इस स्लाइड है ना, इस स्लाइड में जो भी पॉइंट दिए गए, ये सारे स्लाइड में जो पॉइंट है ये एग्जाम पूछे गए थे, पहले पूर्व एग्जाम पूछे गए, वहाँ से ये स्लाइड बनाई गई है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसको बनाने में बहुत ध्यान रखा गया है। आपकी कक्षा 9 की और 10वीं की जो राष्ट्रीय अध्ययन की जो पुस्तक है उसमें से ही NCERT आरबी जो दी गई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये स्लाइड बनाई गई हैं और ये PDF बनाई गई है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बर्तन यानी जो गणेश सभ्यता वहाँ जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के, किसके, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन, ठीक है, ध्यान, हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशेष चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, गणेश्वर सभ्यता से। देखो इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है ना। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कर लो इसको, बहुत बार सवाल आया गया सीधा कि पुरातत्व पुष्कर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, वो है गणेश्वर सभ्यता साथियों, ठीक है। हमें उम्मीद होगी कि ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है साथियों। और चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। देखिए साथियों, आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK मिल जाएगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है ना, ताकि आपको पशु परीक्षा भर्ती की भाग के अलावा भाग ब की जितनी भी क्लास है वह सभी समय पर मिलती रहें। अब सभ्यता प्राप्त अन्य अवशेष देखिए, तो अन्य अवशेष के अंदर बाणगृह मिले, प्याले मिले, तसरिया मिले और कुल्हाड़ी मिले, ये सभी भी गणेश्वर सभ्यता से मिले। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लाइन ये है, यहाँ से प्राप्त अवशेषों में 99% तांबे का प्रयोग किया गया। बहुत बार सवाल आया हुआ है कि किस सभ्यता के अंतर्गत 99% तांबे का प्रयोग हुआ, तो वो थी अपनी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़े। तो साथियों ये मुख्य जो बात थी ये सभी थी गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता कौन कौन से खोजे गए, एक बार वापस आप देख सकते सारी स्लाइड, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी खोज किसने की, इसका उत्खनन कार्य कब हुआ था, तो RC अग्रवाल एंड रत्न सिंह अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। यदि आपने अभी तक कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता का हमारा वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, दोनों देख के बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर एक क्लास बनाई गई है ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, बार बार वीडियो ना देखना पड़े। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारी PDF मिल जाएगी जिससे आप देख सकते हैं। चलता आगे, ठीक है साथियों। तो ये थी अपनी प्रमुख सभ्यताओं के अंदर तीसरी सभ्यता गणेश्वर सभ्यता की बात होगी, कालीबंगा और गणेश्वर। अब हम आगे पढ़ेंगे बेराट सभ्यता के बारे में, किसके, बेराट, और वे इसके ऊपर अलावा एक है बालाथल सभ्यता। कौन सी, बालाथल सभ्यता, ठीक है, जो कि अति इंपॉर्टेंट और यहाँ से दोनों से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।